हो गया है पृथ्वी के बच्चों को? अगर मेरा उत्तराधिकारी 5% भी इसके जैसा निकला तो सबकी रक्षा करने के बजाय बिगाड़ देगा सबको। चलो नहीं, रुको। किधर चला गया था तू? मम्मी मैं वो गोपू के घर जा रहा था ग्रुप स्टडी के लिए। और आपको तो पता ही है ना, मैं पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ सूझता ही कहाँ है। हाँ बोलो नहीं, सुनो। पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ सूझता है तुझे। वो उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। तू गोपू के यहाँ इसलिए भाग रहा है ना, ताकि दादाजी ने जो सुंदरकांड का पाठ रखा है घर में, उसके लिए तुझे रात भर जागना ना पड़े। नहीं नहीं मम्मी, मैं तो बस बोलो नहीं, चलो घर चलो। पूजा पाठ के काम में जी नहीं चुराया करके। बस अब भाईमार को ढूंढकर पता लगाना होगा कि आखिर क्या चाल चली है उसने मेरे उत्तराधिकारी के खिलाफ। आज तक कोई ऐसी बेड़ियां नहीं बनी जो होने वाले काल लोक के भाई राजा को बंदी बना सके। नादान परियों, ध्वंसक, तुम जहां पर भी हो फौरन मेरे पास आओ। बस ध्वंसक, अब मैं और समय व्यर्थ नहीं कर सकता। सही मौका खुद ब खुद चल के कभी सामने नहीं आता, सही मौके खुद ढूंढे जाते हैं। चलो मेरे साथ। वैसे आदमी अच्छे नहीं हो तुम, लेकिन एक बात सही कही तुमने, मौका सामने से चलकर नहीं आता, ढूंढना पड़ता है। जैसे हमने मौका दिया तुम्हें भागने का, और हमें मिला मौका तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे इस जानवर से मिलने का। उद्वंशक, काल लोक में क्या तुम कोई जू चलाते हो? हर बार एक नया जानवर लेके आ जाते हो। पिछली बार तो मैंने एक जानवर को मार दिया था, इस बार इसका नाम क्या है? टॉमी?
नादान है तू बालवीर, जो इसे मामूली सांप समझ रहा है। नाम जानना चाहता है इसका? उध्वंसक है ये, उध्वंसक। उध्वंसक? तेरे चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि तूने इसके बारे में सुना है पहले। हाँ बालवीर, ये वही उध्वंसक है। इसकी शक्ति की ना कोई सीमा है ना कद की। ये वही असीम अपार उध्वंसक है जिसने कबाल पर्वत को भी कुछ ही पलों में मिट्टी कर दिया था। सोच, जिससे पर्वत तक नहीं टकरा सके, ये तेरे उत्तराधिकारी का क्या हाल करेगा। जा ध्वंसक और खत्म कर दे उस उत्तराधिकारी को। इसकी शक्ति असीम है और इसका जादू अपार। हरियो, अपनी शक्तियों से उध्वंसक को ढूंढने की कोशिश करिए। जाइए जल्दी। लेकिन बालवीर, हम लोग अगर अलग अलग भागेंगे तो एक दूसरे के साथ संपर्क में कैसे रहेंगे? हाँ। एक काम कीजिए वायुपरी, आप अपनी शक्ति हवा में मिला दीजिए, और ध्वनि परी आप भी अपनी शक्ति इस हवा में मिला दीजिए, ताकि हम सब जहां कहीं भी हो एक दूसरे से बात कर पाए। ठीक है बाल। और मैं हवा में मौजूद पानी के कणों में अपना जादू मिला देती हूँ, जिससे जो भी जहाँ भी होगा पानी से अपना शस्त्र बना सके। ऐसे बालवीर, अगर किसी को भी अपना कद छोटा करना पड़े तो उसके लिए मैं भी अपनी शक्तियां हवा में मिला देती हूँ। और मेरी ज्वाला भी तुम सब शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। परी, अब आप सब अपनी शक्तियां एक दूसरे के साथ मिला दीजिए।
काश मैं भी अपनी नेत्र शक्ति से तुम सबकी मदद कर पाती, पर मैं अभी बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए नेत्र परी, मैं अपनी अंतर्दृष्टि इस हवा में मिला देता हूँ ताकि आप सब भी इसका इस्तेमाल कर पाए। पर बालवीर, उसका क्या करें? इस भयमार को तो मैं देख लूंगा। आप सब तुरंत जाइए और उस उद्वंशक को ढूंढिए ताकि हम उसे बता सके कि अच्छाई की शक्ति किसी भी पहाड़ के सामने बहुत बड़ी होती है। जाइए। हाँ। ज्वालापरी, नेत्रपरी, आप भयमार को लेकर वीर लोग जाइए और उसे वहां कैद कर दीजिए ताकि यह उद्वंशक को कोई भी निर्देश ना दे सके। जाइए। तिम्नासा, मुझे पता है तुम मेरा राज खोलकर काल लोक के साथ गद्दारी कभी नहीं करोगे। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब जो करेगी वो काल लोक की बहरानी तिम्नासा करेगी। फंस तो तुम भी गई हो तिम्नासा। ये वीर लोक उस सफेद शेर की गुफा है। महक आ गई तो बचोगी नहीं। बालवीर, बालवीर, क्या हुआ नेत्रपरी? बालवीर, तिम्नासा की गिरफ्त से छूटने के बाद मैंने खुद से एक वादा किया था, जब तक तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं ढूंढ लेती, तिम्नासा से बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं वीरलोक नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं नेत्रपरी। ज्वालापरी, आप भयमार को लेकर वीरलोक जाइए। तब तक मैं और नेत्रपरी उद्वंशक को ढूंढते हैं। ठीक है बालवीर, खुश रहो। खुश रहो। नेत्रपरी, चलिए, हमें उद्वंशक को सुबह होने से पहले ढूंढना होगा। चलो।
यहाँ? उद्वंशक को ढूंढ रही थी। ये तो उद्वंशक के रेंगने के निशान है। अरे ये निशान तो बस यहीं तक है, आगे सारे निशान गायब। परियों, उस ओर देखते हैं। ये जरूर उद्वंशक की हरकत है। ये उद्वंशक तो बहुत ही खतरनाक है। अगर ये उत्तराधिकारी तक पहुंच गया तो ये मानव जाति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये उद्वंशक तो जरूर भारत नगर की तरफ ही गया है। इससे पहले कि वो मेरे उत्तराधिकारी तक पहुंचे, हमें भारत नगर जाना होगा। हमें जल्द से जल्द उस जहरीले सांप को ढूंढना होगा। चलो परियों। स्वागतम सुस्वागतम। आइए आइए भारत नगर के प्यारे साथियों, आज का गरबा एकदम धरती फाड़ हो, इसलिए हम जम के 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? अब सब लोग जो मैं करता हूं वही कीजिए। 1 2 3। घूमियो। भारत नगर के सभी बच्चे यहीं आएंगे और उनमें से ही कोई मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो उद्वंशक भी यही कहीं होगा। चारों तरफ फैल जाओ परियों। हाँ। क्या हुआ नेत्रपरी? कुछ नहीं, तुम इस दिशा में जाके देखो, मैं उधर जाके देखती हूँ। ठीक है। वैसे आइडिया हमेशा तेरे दिमाग में आता है, पर आज तेरा आइडिया मेरे दिमाग में आया है। ये देख। तुझ जैसी इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़की ये नकली सांप को असली सांप समझ बैठी, तो सोच वो विवान का क्या हाल होगा। वाह भैया, अब तो सुपर स्मार्ट होते जा रहे हो मेरी संगत में रहते रहते। थैंक यू। आज अगर मैंने विवान के तोते न उड़ा दिए ना, तो मेरा नाम भी चिंटू मिश्रा नहीं। चल। आज तोते किसके उड़ेंगे ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा।
माँ, आज तक आपसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं छिपा होगा। मुझे मेरा उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपसे नहीं छिपा होगा। माँ, आज मेरे उत्तराधिकारी की जान खतरे में है। माँ, आशीर्वाद दीजिए। चाहे जितना भी बड़ा संकट हो, मैं अपने उत्तराधिकारी को ढूंढ कर ही रहूंगा। माँ, आज तक आपसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं छिपा होगा। मुझे मेरा उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपसे नहीं छिपा होगा। चलो चलो चलो। अरे बच्चा पार्टी, क्या कर रहे हो? किधर जा रहे हो? चलो चलो, डांस मास्टर गिर पड़े, आज तुम लोगों को डांडिया सिखाएगा, ठीक है? लंदन में अभी 8 बज रहे होंगे। अरे मुंह बता लगे। डांडिया डांडिया, चलो चलो प्रैक्टिस करो। 1 2 जंप मारो। डूबो 6 साव। क्या क्या हंस कर रहे हो? उठो उठो, प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, उठो। कहाँ है उद्वंशक? कहाँ है उद्वंशक? कहाँ होगा वो उद्वंशक? आज मेरे उत्तराधिकारी की जान खतरे में है और मैं चाहकर भी उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन माँ, अगर आपके दिखाए गए अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले इम्तिहानों में मैं खरा उतरा हूं, तो आज आपका भी इम्तिहान है। आज आपको साबित करना होगा कि बुराई कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। आज मेरे उत्तराधिकारी की रक्षा आपको करनी होगी माँ। आपको उसकी जान बचानी होगी। देखो भाई मेरी बल्डन के लोगों, गिर पड़े अंकल के स्टेप डांस के काम बल्कि फिजिकल ट्रेनिंग के ज्यादा होते हैं, इसलिए मेरे यानी कि सलमान भाईजान के स्टेप्स कॉपी कर दें। तो देखो और सीखो। चिंटी, फेंक तू क्या साबिस चचुंदर पे? नहीं भैया, जब आएगा सही मौका तभी हम लगाएंगे चौका, ठीक है? मौका तुम चुनोगे, लेकिन चौका तो सिर्फ विवान ही मारेगा। तुम सांप फेंको तो सही। बालवीर के उत्तराधिकारी को तुझे खत्म करना होगा उद्वंशक। मौके मिलते नहीं हैं, ढूंढे और बनाए जाते हैं। अरे कहाँ गया वो भंगार?
मेरा मतलब भयमार मुझे छोड़ के कहीं बालवीर के हाथों मारा तो नहीं गया, और मारा भी गया तो मुझे क्या, मैं तो तिमनासा का वफादार बन जाऊंगा। अरे नेत्रपरी जी, आप भाग आए उस डायन के चंगुल से। अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया। मेहमान नवाजी की कोई तमीज नहीं उस तिमनासा को, और संगत के मामले में तो क्रमांक 1 की चुड़ैल है वो, चुड़ैल। बहरानी, ऐसा मैं नहीं, मैं तो आपका ही भक्त हूँ। एक बात बता दीजिए, आप इस परी के अंदर कैसे घुस गई? तिमनासा जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे कर सकती है। लेकिन इस बार उत्तराधिकारी के पीछे उध्वंसक को लगाकर भयमार ने अपनी बुद्धि का परिचय जरूर दे दिया है कि वो गलती से ही सही, लेकिन कभी कभी अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर लेता है। फिर तो उस नए बालवीर को कोई नहीं बचा सकता। बताइयो भैरानी, बताइयो। बालवीर का उत्तराधिकारी मरा हुआ किसी काम का नहीं है, बल्कि जिंदा अनमोल है, और उसकी सही कीमत मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता, समझे? अच्छा, आप उस जिंदा नए बालवीर का क्या करोगी? ज्यादा सवाल करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। तौबा तौबा। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि उत्तराधिकारी के बारे में भयमार ने तुम्हें क्या क्या बताया है? बताया ना, बताया है। वो बेवकूफ बड़बोले के पेट में कोई बात छुपती कहाँ है भैरानी? वो कौन है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कैसा दिखता है वो मुझे पता है। मैं आपके लिए उस उत्तराधिकारी को ढूंढ लाऊंगा, लेकिन बदले में वो जो काल सर्प ग्रह है ना, जिसको आपने जब्दाली के नाम किया है, वो मुझे दे दीजिएगा। छोटा ग्रह है बस, छोटा तौबा, छोटा ग्रह बस। इस लायक तो नहीं हो तुम, तौबा तौबा। पर अगर तुम उत्तराधिकारी को ढूंढकर मेरे पास ले आए तो जाओ, दिया। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। धन्यवाद भैरानी, धन्यवाद। अरे काल सर्प ग्रह के लिए तो मैं बालवीर के अगले 10 उत्तराधिकारी को ढूंढ लाऊंगा। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। क्यों चिंटी, कब आएगा सही मौका? अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, फेंक दूं क्या सांप इसके ऊपर? ठीक है भैया, जब कंट्रोल लाओ ना तो अपनी मन की करी लेनी चाहिए। जाओ फेंक दो इस पे सांप। ठीक है। छोटा हाथी आ रहा है क्या? हाँ, पहली बार शिकारी शिकार में फंसने आ रहा है। आप किससे बात कर रही हैं नेत्रपरी? वो कुछ नहीं, एक बच्चा था, मुझे लगा आपका उत्तराधिकारी है, लेकिन कोई और निकला। आज विवान डर के मारे ऐसा कूदेगा जैसे उसके पैर में स्प्रिंग लगे हों।
विमान कहाँ गया? अब तू कूदेगा ऐसे जैसे पाँव में स्प्रिंग लगी हो। मिश्रा जी, आपके सपोले के मेरा मतलब है सपूत के गले में सांप। नेत्रपरी, हमें उध्वंसक को ढूंढना होगा। उसी की वजह से मेरा उत्तराधिकारी खतरे में। चलिए। कोई तो निकालो। अरे कोई सांप पकड़ने वाला है। आजा, सगे शांत रहा, कानून सांप को पकड़ेगा। चिंटू बेटा, हिला मत, सीधा खा ले। क्या करूं? एक मिनट। हिला मत। बालवीर, वो बच्चा नकली सांप से इतना क्यों डर रहा है? नकली सांप से किसी को डरते हुए पहली बार देखा है मैंने। किस नेवले ने मेरे बच्चे के ऊपर सांप डाला है? बोलो। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कहा था ना मैंने, मौका तुम ढूंढो, चौका तो विवान ही लगाएगा। वो उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। काललोक के इस बुरी शक्ति ने शौर्य हमारे बालवीर के उत्तराधिकारी की जान लेने की कोशिश की। अब आप बताइए शौर्य, इसका क्या करना है? कारावास में डाल दो इसे। शौर्य, इसके चले जाने से भी काल लोक की बुरी शक्तियां कम नहीं होने वाली है, लेकिन वो उद्वंशक, वो अभी भी बालवीर के उत्तराधिकारी की तलाश में है और वो उस तक पहुंचे इससे पहले हमें परी तारा को जागृत करना ही होगा। और उसके लिए मैं अखंड तारा परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूं। तुम जानते हो बालपरी, उस परीक्षा से कठिन कोई परीक्षा नहीं है। इस परीक्षा में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं जानती हूँ शौर्य, लेकिन दुनिया को बालवीर की जरूरत है। आप परितारा प्रकट कीजिए, मैं तैयार हूं। जब तक ये परितारा नीला नहीं हो जाता तब तक तुम्हें परीक्षा से गुजरना होगा बालपरी। मैं बालवीर और उसके उत्तराधिकारी के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरूंगी।
रो मत भैया, जिसने भी आपके ऊपर सांप फेंका है पापा उसकी जम की क्लास लेंगे। हाँ, जम के क्लास लूंगा मैं उसकी। किसने मेरे फूल से बेटे के ऊपर ये नकली सांप डाला है? अरे ये सांप तो चिंटू का ही है, जो चिंटू विवान पे फेंकने वाला था। अरे हो ही नहीं सकता ये चिंटू का लाया हुआ सांप। हमें सांप मंगवाना होता तो हम अफ्रीका से मंगवाते हैं ना, किंग कोबरा। ये चीप लोकल सांप विवान का ही होगा, क्यों बेटा? बिल्कुल। मतलब फिर उसी बच्चे की बदमाशी थी। इस मोहल्ले का छोटा गब्बर सिंह है ये लड़का। बालपरी बहुत तकलीफ में है शौर्य, उन्हें रोकिए ये तब करने से। बालपरी परिणाम समझते हुए पूरी दुनिया की भलाई के लिए इस परीक्षा से गुजर रही है ज्वालापरी। इस तरह बीच में उनका तप भंग करना उचित नहीं है। लेकिन शौर्य, अगर तब के बाद भी बड़ी तारा जागृत नहीं हुआ तो, अगर बालपरी को कुछ हो गया तो? अच्छाई और अच्छी नियत की ताकत पे विश्वास रखो ज्वालापरी। हमारी उम्मीदें ही बालपरी को ताकत देंगी और तुम देखना जीत हमारी ही होगी। क्या गुजरेगी बालवीर के दिल में अगर उसने अपनी माँ को इस हाल में देख लिया तो? ये उद्वंशक कहीं इस बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। किधर गया वो सांप? ओ हेलो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमेशा मेरे बीच में आ जाते हो। हाँ? तुम सांप के रास्ते में थे, एक तो तुम्हारी जान बचाई और हेलो, तुम्हें जान बचाने का बहुत शौक है ना। पहली बात जो तुमने सांप देखा ना वो नकली था, और दूसरी बात मुझे एहसानों से एलर्जी है, याद नहीं है क्या? लाइफ में कुछ भी करना, बस विवान की जान मत बचाना। लेकिन देव, क्या हुआ? जो हमने सांप देखा था वो उस तरफ है। चलो सब ढूंढते हैं। चलो। हाँ हाँ। एक नकली सांप को ढूंढने के लिए पूरा परिवार एक साथ गया। क्या अजीब लोग हैं। गोपू तितली। भागीर, इतना ढूंढ लिया लेकिन ये उद्वंशक तो कहीं मिल ही नहीं रहा। हाँ, और उसे ढूंढते हुए रात भी होने वाली है। भारत नगर के सभी लोग गरबे के लिए पंडाल में इकट्ठा हुए होंगे और उनमें से ही कोई मेरा उत्तराधिकारी होगा। हमें तुरंत भारत नगर जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो बालवीर, उद्वंशक शायद उत्तराधिकारी को ढूंढते हुए वहां चला गया होगा। हमें देर नहीं करनी चाहिए। परियो, आप सबके सब भारत नगर में आ जाइए। पूरा भारत कॉलोनी देख लिया लेकिन ये उद्वंशक तो कहीं दिख ही नहीं रहा। मुझे तो लगता है बालवीर ये गरबा देखकर डर गया होगा
वो इसलिए नहीं मिल रहा मस्ती परी क्योंकि हम लोग परियों की नजरों से ढूंढ रहे थे उसे। अगर हमें उद्वंशक को ढूंढना है तो उद्वंशक की नजरों से ढूंढना होगा, परियों की नजरों से नहीं। आप सही कह रही हैं वायुपरी। अगर मैं उद्वंशक होता तो चकमा देने के लिए छोटा हो जाता या रूप बदल लेता या गायब हो जाता। मिलूंगा नहीं तो दिखूंगा भी नहीं, यहीं पर डटा रहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि उद्वंशक यहीं कहीं है, बस मारने का सही मौका देख रहा है। तुम सही कह रहे हो बालवीर, वो चाहे किसी भी रूप में हो, वो यहीं कहीं होगा। हम सबको ढूंढते रहना चाहिए। चलो। चिंटी जल्दी से अपना दिमाग चला और एक कोई खतरनाक सा आइडिया निकाल ताकि मैं विवान की बैंड बजा सकूं और मैं खुशी खुशी नाच सकूं। ये पाइनएप्पल मुझसे बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। लगता है इसके ऊपर फिर से सांप फेंकना पड़ेगा। लेकिन वो एक ही सांप से वापस कैसे डरेगा? अरे वो चिंटू है, वो एक ही सांप से 10 बार डरेगा। लेकिन सांप फेंका कहाँ पे था पता नहीं। वो रहा नकली सांप। अब और समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें जो मैंने काम दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं? जी भैरानी, कालों की सारी पौराणिक किताबें पढ़कर मैंने पता लगा लिया है कि उस उद्वंशक की वो क्या है, कमजोरी। ये इत्र भैरानी, ये इत्र काललोक में पाए जाने वाले खास नागकनी के फूलों का रस। नन्ही उंगली की कसम भैरानी, एक एक बूंद मैंने अपने हाथों से पीस पीस कर निकाली, पीस पीस कर। सेवक तो तुम काम के हो जगदारी, और कभी कभी काम अच्छे भी कर लेते हो। अब तुम जल्दी से काल लोक लौट जाओ और जाकर काल स्नान की तैयारियां करो। मैं जल्दी ही लौटूंगी नन्हे बालवीर के साथ। गोपू सुतली, तुम लोगों ने कभी नाचता हुआ तरबूज देखा है? नाचता हुआ तरबूज? सुतली, आज देखना ये तरबूज कैसे सांप को देख के कूद कूद के नाचेगा, कूद कूद के। अच्छा। अब तो इनकी बैंड बजेगी। चल। सुनो, सब सुन लिया है मैंने। उस बेचारे चिंटू को तूने नाचता हुआ तरबूज बोला? सबको तंग करना हॉबी है क्या तेरी?
नहीं नहीं मम्मी, मैं चिंटू जैसे क्यूट बच्चे को नाचता हुआ तरबूज क्यों बोलूंगा? और किसी को तंग करने तो मैंने आज तक नहीं सोचा। अच्छा हाँ, तो फिर ये हाथ में सांप लिए कहाँ घूम रहा है? तू क्यों घूम रहा है? हाँ, इसे दूध पिलाना है। अगर मैं उद्वंशक होता तो चकमा देने के लिए छोटा हो जाता या रूप बदल लेता। मिलूंगा नहीं तो दिखूंगा भी नहीं। कहीं उस उद्वंशक ने नकली सांप का रूप तो नहीं लिया? सुनो नहीं, बोलो बोलो, पता क्यों तूने फिर से सांप पकड़ा? वो बोल। मम्मी मैं तो वो सांप फेंकने ही जा रहा था। चिंटू बेचारा वो वापस देखेगा तो वो डर जाएगा ना, इसलिए। अच्छा। अरे तुम फिर से आ गए? जान बचाने ही आए होंगे, नहीं? अरे चुप कर तू। किसकी जान बचाने हो? अरे चुप। सुनो, देख अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम इसे समझाओ ना, मैं तो थक चुकी हूँ इसे समझा के। इसे बालवीर की कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाओ। हाँ, इसे सीख दो ताकि ये लोगों को परेशान करने की बजाय उन्हें उनकी मदद करे। मम्मी पर बालवीर जैसा कुछ होता ही नहीं है तो उसकी सीख कहाँ से होगी? तू चुप कर। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। सच में? हाँ, लेकिन शुरुआत मेरे इस लड़के से करना, ठीक है? इसे समझाओ, इसे सीख दो, ठीक है? बोलो, मैं भी सलमान भाई की तरह आई मी और माई सेल्फ के अलावा और किसी की नहीं सुनता। वो सांप कहाँ है? कहाँ गया वो बदमाश उद्वंशक? कहाँ ढूंढूं उसे? अगर उसे उत्तराधिकारी मिल गया तो फिर इस दुनिया की रक्षा कौन करेगा? अरे मेघा जी, किसे ढूंढ रही है? मैं वो गिर पड़े, हाँ हाँ गिर पड़े तेरे प्यार में, हाँ गिर पड़े, हाँ हाँ गिर पड़े। I am falling down, falling down, love me, falling down, falling down, falling down, love me, तेरे प्यार में हम। वो चलते चलते यूं ही गिर जाता हूँ मैं। दैट इज व्हाई आई एम गिर पड़े। वो इलायची में बिरयानी, मेरा मतलब है बिरयानी में इलायची मुझे पसंद नहीं। हाँ, बड़ी बिरयानी पका रहे हो आप आजकल? कौन मैं? नहीं तो नवरात्रि में कहाँ बिरयानी हो ही नहीं सकती। नहीं। हाँ आ रहा हूँ, कोई मुझे बुला रहा है। नजर रखनी पड़ेगी। वो सांप कहाँ है? हेलो भाई, क्या इंटरेस्ट हुए तुम्हें इस नकली सांप में? पहले मुझे ये बताओ, जब से आए हो हर चीज में पंचायती करते जा रहे हो, आखिर चक्कर क्या है? देखो, तुमसे बहस करने का ना ही मेरे पास समय है और ना ही धैर्य। मुझे बताओ कि वो सांप कहाँ है, क्योंकि तुम जैसे नकली सांप समझ रहे हो, शायद वो नकली सांप ना हो। नहीं, ये हवा में नहीं किसको बोला? सॉलिड सदमा लगा है आपको तो। परी तारा को फिर से जागृत करना तो बहुत मुश्किल है। आपके पास इसका क्या उपाय है? उपाय मेरे पास है। किधर गया वो सांप? ऐसे घूर क्या रहे हो? इसलिए घूर रहा हूँ क्योंकि तुमसे ज्यादा अजीब इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। कभी पानी से बात करते हो, कभी हवा से बात करते हो, कभी तुम्हें नकली सांप असली लगता है। सांप के बारे में तो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे बताओगे कि तुम सच में हो कौन। हाँ?
बताओ। ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं देव नहीं, बालवीर हूं। उत्तराधिकारी को तोबा तोबा, लालच ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। सवाल काल बुहार ग्रह के मिलने का है। बालवीर का उत्तराधिकारी है तो सबसे ज्यादा तगड़ा होगा, आम बच्चों से ज्यादा हट्टा कट्टा होगा, शक्तिशाली होगा, पर वो होगा कहाँ? होगा कहाँ का? इससे शक्तिशाली लड़का तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा कुतुब मीनार खा जाएगा। यही है, यही है। अच्छा सुनो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? नहीं, मैं अभी नाश्ता करने में बिजी हूँ। जिसके नाश्ते में 10 बच्चों का पेट भर जाए वही हो सकता है नया बालवीर। नाश्ता करो, नाश्ता करो। नाश्ता करना अच्छी बात होती है सेहत के लिए। ये लो। अरे वो फल छोड़ दो, ये मिठाई खा लो। खाओ 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 आराम से। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम दुनिया के रखवाले हो और तुम्हारा जन्म बहुत बड़ा काम करने के लिए हुआ है? हमें तो लगता है, मुझे लगता है बालवीर को हटा के मुझे ही बना देना चाहिए दुनिया का नया रखवाला। क्या? तुम बालवीर को हटा के नया बालवीर बनना चाहते हो? अरे हाँ, मेरे पास तो घर पे बालवीर का कॉस्ट्यूम भी रखा है। मिल गया नया बालवीर, मिल गया। बैरागी तिमनासा का है, तिमनासा। मिल गया नया बालवीर, मिल गया है, मिल गया। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब मुझे बताओ वो सांप कहाँ है? किसी को मत पता। ओ भाई, किसी को बताने लायक बात ही नहीं है ये। सब तुम्हें झूठा ही समझेंगे जो मैं समझता हूँ, क्योंकि बालवीर कुछ नहीं होता। और रही बात सांप की, वो तो फेंक दिया। तो बताओ तुम्हारी माँ ने वो सांप कहाँ फेंका है? इन मजा की बुला लो। तुम्हारे लिए तो वो नकली सांप असली है, क्या पता शायद आ भी जाए। बालवीर के उत्तराधिकारी का हश्र तय करने का हक सिर्फ मेरा है, ना उद्वंशक का और ना ही खुद बालवीर का। इसलिए जो बीच में आएगा मरेगा। तकलीफ में शौर्य, कब जागृत होगा ये परी तारा? कुछ कह नहीं सकते ज्वालापरी, लेकिन नए बालवीर तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है। उद्वंशक है तो सांप ही,
पृथ्वी पर सबको बिन बजाकर ही बुलाया जाता है। फिर से इस बदमाश लड़की की मदद लेनी पड़ेगी। एक बार मेरा उत्तराधिकारी मिल जाए, फिर इस बच्चे से कभी नहीं मिलूंगा। धोनी परी, हम जहां कहीं भी जल्द ही यहाँ आइए। ये बीन क्यों बजने लगी? इस बीन की आवाज को सुनकर वो उद्वंशक जरूर यहाँ आए। तो ये इन लोगों की तरकीब है। चलो कभी कभी तो ये मंद बुद्धि अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लेते हैं। इससे पहले कि उद्वंशक इन लोगों तक पहुंचे, हमें उसे रोकना होगा। चारों तरफ फैल जाओ परी, चलो। परियो, उद्वंशक मेरी नजरों के सामने है, मेरे पास आओ। परियो, मुझे कवर करो ताकि कोई भी मुझे उद्वंशक को पकड़ते हुए देख ना सके। परियो, उद्वंशक मेरे कब्जे में है, उसे यहाँ से दूर ले जाना होगा। तूने दिल से तो नहीं बुलाया, लेकिन बालवीर आया। बहुत परेशान किया है तूने हमें, लेकिन अब तो मेरे उत्तराधिकारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब मैं तेरे सामने। बालवीर, तुम अकेले नहीं हो बालवीर।
नेत्र परी आप यहाँ? तुम कमजोर हो रहे हो बालवीर, और ऐसे में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ये उद्वंशक बहुत शक्तिशाली है, हमें इसका मुकाबला मिलकर करना होगा। लेकिन आप सही कह रही थी नेत्र परी, ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा, बहुत शक्तिशाली और ढीठ है ये। चिंता मत करो बालवीर, तुम ही तो कहते हो ना, एकता में बहुत शक्ति है, हम दोनों को इसका मुकाबला करना होगा। अब मैं इस उद्वंशक को नहीं छोड़ूंगा।